सो गाइस, तुमने जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड डिफेमेशन ट्रायल केस के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं बेरा तो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मीम देखा ही होगा, क्योंकि केस के साथ साथ इस केस के जुड़े लॉयर्स भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। और अगर फिर भी ना बेरा तो मैं इस वीडियो में आपने डिटेल में बताऊंगा कि के चल रहा है, क्यों ये केस होने लग रहा है, और अगर इंडिया में थारी गैल भी कुछ ऐसा हो रहा है, मानो आदमी गैल भी ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि लड़की के तो हर कोई सुने से बट आदमी की कोई नहीं सुनता। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और उसके लिए आपको वीडियो ने पूरा देखना पड़ेगा। अच्छे लग गया तो दोस्तों के अल्लाह शेयर करना मत भूलना। और इस केस की बैक स्टोरी क्या है, केस क्यों चल रहा है, और इसके अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलती है। मेरे भी कुछ दोस्तों ने इसका जिक्र किया तो मैंने कुछ छानबीन करी और केस के पीछे की पूरी बैक स्टोरी लेके मैं आपके सामने आपका दोस्त सचिन हाजिर हो चुका हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। जॉनी डेप कितना अच्छा आदमी से या कितना अच्छा एक्ट्रेस है, यो बताने की जरूरत को नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और उनकी शादी और 2 बच्चे भी थे। इसी दौरान जॉनी की मुलाकात एम्बर हर्ड से हुई और उसने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स दिया और एम्बर हर्ड से 2013 में शादी कर ली और उन्होंने 2017 में डाइवोर्स ले लिया। इट्स फाइन, नॉर्मल। बट बात शुरू हुई 2018 के एम्बर हर्ड के एक आर्टिकल तय। उस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने काफी कुछ बोला जॉनी डेप के अगेंस्ट में, और सिर्फ गलत ही बोला। इतना कुछ कि अगर मैं वीडियो में बोलना ना आया और वीडियो इंडिया के सेंसर बोर्ड तय सेंसर कराने की खातिर दे दी तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतनी वीडियो ही वापस मिलेगी। गजब बेइज्जती है। और उस टाइम हैशटैग म्यूट्यू मूवमेंट ट्रेंड कर रहा था। उसने काफी आग पकड़ रखी थी हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी, और उससे वजह से जो आम लोग हैं जिनके लिए लड़की हमेशा सही हुए से, उनकी नजरा में जॉनी डेप की इमेज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो बोलने लगे थे कैसे कैसे लोग थे यार। और वो बात कहीं ना कहीं स्टूडियो तक पहुंच जाती है। और भाई वो हॉलीवुड से है, इंडिया की तरह को नहीं। हॉलीवुड में इस स्टूडियो पे काफी फर्क पड़ता है। उनके हिसाब से पब्लिक भगवान से। तो सबसे पहले आया है डिज्नी, जिसके पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी की सफलता के पीछे कोई है तो वो है जॉनी डेप। और अगर ऐसा ना है तो खुद मुझे बताओ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी नाम लेने पे सबसे पहला किस कैरेक्टर का नाम या पिक्चर दिमाग में आवे से? समझ रहे हो? अब डिज्नी ने जॉनी डेप की मूवी कैंसिल कर दी और अब डिज्नी सबका बाप है। वो कुछ करेगा तो बाकी करेंगे ही करेंगे। तो डिज्नी के सौतेले बेटे क्या बोला तूने? यानी कि डीसी ने भी फैंटास्टिक बीट्स मूवी से जॉनी डेप को निकाल दिया। उसी के अपोजिट मारी एक वॉरियर, एक अबला नारी जिसने वायलेंस का अगेंस्ट आवाज उठाई सी, उसे डीसी ने एक्वामैन में लीड रोल में ले लिया और ये बात बहुत ट्रेंड कर रही थी। अब ये बात तो आजकल हर फैमिली कोर्ट में हर केस में देखने को मिलेगी, जहां लड़की कुछ भी उल्टे सीधे आरोप लगा के फेम पाने की कोशिश करती है, जैसा कि जोमेटो केस में हुआ और लखनऊ गर्ल के वाले केस में भी हुआ। और अगर आपने मेरी लखनऊ गर्ल वाली वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। पूरे केस डिटेल में आपको एक्सप्लेन में हो जाएगा। तो जॉनी डेप ने अब एक्शन क्यों लिया, ऐसा क्या होया? एक्चुअली जॉनी डेप के हाथ से सारी मूवी जा चुकी और जो मिलन वाली थी वो भी कैंसिल होगी, क्योंकि भाई अपना थोड़ा खर्चीला था तो फाइनेंशियल भी अनस्टेबल हो गया। तो उसने बोला बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी आवाज उठानी। अब वहाँ तो आप इजीली अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन ले सकते हो। तो उन्होंने एम्बर हर्ड के ऊपर में मानहानि यानी कि डिफेमेशन का केस ठोक दिया। अब वहाँ के लॉज जेंडर न्यूट्रल्स हैं। ऐसा नहीं कि लड़की कुछ भी बोले तो वो सुनेंगे और लड़का बोले तो नहीं सुनेंगे, जैसा कि इंडिया में होता है। लॉ से याद आया, अगर आप भी इंडियन लॉज के शिकार हैं, मतलब कि किसी लड़की ने आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं या आपकी बीवी ने आपके खिलाफ पुलिस में झूठी कंप्लेन की है आपके खिलाफ, तो घबराए नहीं, आप अकेले ना से हैं। आपके जी सिफ है, सिफ मतलब सेव इंडियन फैमिली। ये एक मूवमेंट है जो कि 40 से प्लस एनजीओ ऑल ओवर इंडिया मिलकर चला रहे हैं, जिनका मानना है कि लॉ, हमारे देश का कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। वो ये भेदभाव ना करे कि या लड़की से यो ना कर सकती और यो लड़का से तो इसने ही पक्का किया होगा फलाना फलाना। और आप उनसे अपने केस में कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं और आप में इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे कि आप खुद अपना केस लड़ने लायक प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये आपसे कोई फीस भी नहीं मांगते, ये एकदम फ्री है। और इंडिया में सबके लिए आयोग है, महिला आयोग, एनिमल आयोग, फॉरेस्ट आयोग, चाइल्ड आयोग, आदमियों के लिए कुछ नहीं है। तो इनकी एक ही मोटिव है, मेंस के लिए भी आयोग होना चाहिए। जैसे कि जोमेटो केस में, लखनऊ गर्ल केस या उबर केस जैसे मामले हो, तो मेंस के लिए भी कोई हो जो उनकी मदद करे और इस एक तरफा सोच को खत्म किया जा सके कि शी इज अ गर्ल, शी कैन नॉट डू एनीथिंग, शी इज अ विक्टिम ओनली। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका खुद का एक टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं।
डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लें। वापस आते हैं वीडियो पे। तो जॉनी डेप ने एम्बर हर्ट पे 50 मिलियन का डिफेमेशन का लॉ सूट मारा फेंक। उनका कहना था कि जो एम्बर हर्ट ने मेरे खिलाफ आर्टिकल डाला था 2018 में, उससे मेरा करियर खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका। तो उसके बाद केस एक्सेप्ट हो गया और ट्रायल शुरू हो गया। अब उसमें एम्बर हर्ट की जो बहन थी उसने बोला कि इस आदमी कोई क्लास नहीं है, स्टाइल नहीं, इसको मूवी कैसे दे सकते हैं, जिसे सुन के मेरे मन से एक की आवाज आई, बेशर्मो शर्म करो शर्म। बट जब बात आई एम्बर के एविडेंस की तो भाई आप लोग विश्वास ना करोगे, 2013 से लेके 2017 के एम्बर ने स्क्रीनशॉट, चैट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी, वीडियो रखी हुई थी। और अब जब ट्रायल चलन लग रहा था तो एक के बाद एक प्रेजेंट करने लग भाई। अब जो रिकॉर्डिंग थी उसमें जॉनी डेप एम्बर ने गालियां देने लग रहा था, वीडियो में अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था। मारा वारा कुछ नहीं, बट जितना भी कुछ प्रेजेंट किया उसमें विलेन कौन लग रहा था? जॉनी डेप। बट एक बात बताओ, जो लड़की इतने सारे एविडेंस प्रिपेयर कर सके है, वो के प्लानिंग ना कर सके? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, अगली प्रूफ देने लग रही है, आप उसे प्लानिंग कैसे बोल सकते हो? तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसके बाद आती है जॉनी डेप की लॉयर कैमिल वेस्केज। और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसने जो एम्बर हर्ट के सबूतों की धज्जियां उड़ाई है और साबित किया है कि कैसे वो प्रूफ प्लान किए गए थे, और साबित किया कि एम्बर हर्ट ने ये सब फेम पाने के लिए और पैसों के लिए किया था। Sitting here today, you have not donated the $7 million donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement। और अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में उन्होंने बताया कि कैसे 27 मई 2016 को बिना नोटिस किए एक्स पार्टी रिस्ट्रेन ऑर्डर लिया अगेंस्ट जॉनी डेप के, और वर्ल्ड के सामने झूठ बोला कि वो सर्वाइवर्स है डोमेस्टिक वायलेंस की, और जॉनी डेप की जिंदगी बर्बाद, एविडेंस को प्लांट करके। और उसके बताया कि अगर एम्बर हर्ट की प्रेजेंट की गई ऑडियो को पूरा सुना जाए तो उसमें जॉनी डेप ने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने उस मारा है। बट अगर उनकी बिना एडिट की हुई ऑडियो ने सुना जाए तो उसमें एम्बर हर्ट ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि उसने जॉनी डेप को कई बार कई जगह मारा है। I'm not sitting here about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a baby. Because you start. You are such a baby. Grow the up, Johnny. Physical fights. सीरियसली गाइज, अगर आप पूरा ट्रायल सुने और एम्बर के हर झूठ पे $1 डोनेट करें तो 7 मिलियन तो आराम से पूरे हो जाए। अगर झूठ की बात करें तो एम्बर हर्ट का कहना था कि जॉनी डेप ने अपनी एक्स वाइफ को स्टेयर से धक्का दिया, बट जब जॉनी डेप की वाइफ की गवाही की गई तो पता चला ऐसा कुछ होया ही ना था। और तो और उसने खुद TMZ, जो कि वहाँ की न्यूज वेबसाइट्स है, उस ते एडिटेड वीडियो भेजी और टिप दी और बताया किस एंगल तक फोटो कैप्चर करनी है ताकि वो अच्छे से फ्रेम किया जा सके। बट जब उसके 2 घंटे बाद की या नेक्स्ट डे की पिक्चर दिखाई गई तो उसमें वो मार्क्स कहीं थे ही नहीं। उसके बारे में एम्बर हर्ट का कहना था कि उसने मेकअप टेस्ट सब छुपा लिया था। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। चोट के निशान और स्वेलिंग मेकअप से छुपाई जा सकती है? आप खुद सोच के मुझे कमेंट में बताइए। बट ये सब बहुत हुआ, ये केस एक बेंचमार्क बन चुका है उन आदमियों के लिए जो अपनी आवाज सिर्फ इस वजह से नहीं उठाते कि लोग उनकी बात पे भरोसा नहीं करें। फाइनली केस का फैसला जॉनी डेप के फेवर में आया है और ज्यूरी ने भी ये माना है कि एम्बर हर्ट ने ये सब जानबूझकर किया। वो चाहती थी कि जॉनी की इमेज पब्लिक में खराब हो और वो उसे अब जॉनी डेप को $15 मिलियन देने। तो इससे एक बात तो साबित होती है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें एक दिन वो खुद गिरते हैं। जहाँ एम्बर को उसकी सजा भी मिली, उसे डिवोर्स के 7 मिलियन मिले थे ना, तो अब उसके डबल उसे जॉनी डेप को चुकाने हैं। और एक्वामैन 2 तो गई साथ ही फ्यूचर में मूवी मिलेगी या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये क्लियर हो चुका है कि जो अब्यूजर नहीं बल्कि विक्टिम था, वो विक्टिम था लोगों की सोच का कि लड़की गलत नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाओ, आवाज उठाओगे तभी लॉ मेकर्स को पता चलेगा कि मर्द को भी दर्द हो। वैसे अगर आप भी परेशान हैं आज के एक तरफ लॉस के, तो सिर्फ के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और मदद लें। आप अकेले ना से हैं, हम सब साथ हैं। और आपके ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अगले हफ्ते फिर मिलें। जय हिंद।